नमस्कार, मैं सम्राट अजमानी चैनल में आपका स्वागत है। तीसरे मोर्चे के घटक दलों ने राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के पदाधिकारियों से की बात। नालंदा और पटना साहिब के सीटों पर नहीं बनी बात, तो इस दौरान क्या कुछ कहना था तीसरे मोर्चे के अधिकारी VVC का। तो आइए जानते हैं इनकी जुबानी एवं इनके शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं का। तो हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। उन्होंने कहा था, एक लिस्ट भी दिया था, है ना, ये मेरा लिस्ट है, इस पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतारना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको बता दीजिएगा कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसी संदर्भ में आज उन लोगों को बुलाया गया था कि आप मोर्चा के ऑफिस में आइए और ऑफिस में ही जो भी निर्णय होता है सामूहिक रूप से, क्योंकि मोर्चा कोई वन मैन डिसीजन तो होता नहीं है। मोर्चा में जो भी घटक दल के लोग हैं, जो कोर कमेटी लोग हैं, वो लोग मिल बैठ कर के ही डिसीजन लेते हैं। तो हम लोग गत बैठक में ये निर्णय ले चुके थे कि जो भी उम्मीदवार होंगे, मान लें कि एक सीट पर 4 उम्मीदवार आते हैं, तो चारों को जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे कि कौन अग्रसर है, सीट निकाल सकता है, तो उसको हम लोग मोर्चा वे कैसे शामिल कर सकते हैं। तो मोर्चा के साथ भी कठिनाई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई आपको जो 6-7 सीट दे रहे हैं, इस पर टोटल सीट अगर हमको आप देते हैं तब ये हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो पिछले हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया उनको देने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब 100% अगर कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही करे, तब तो मोर्चा के साथ थोड़ी परेशानी हो जाती है। राजनीतिक तीसरा मोर्चा जो है जी, राजनीतिक तीसरे मोर्चे में कितने दलों के लोग शामिल हैं? राजनीतिक तीसरा मोर्चा में करीब 11-12 दल के लोग हैं, अभी हैं। अभी हैं। और जो लोग जा चुके हैं अभी वो शामिल नहीं हैं। ये कुछ और नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि ये नए लोग अभी आए थे शामिल होने के लिए। इनका जो टर्म कंडीशन था कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, जहानाबाद, महाराजगंज, आरा, छपरा, गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट पर इनका था कि अगर हमको आप देते हैं तो हम आपके मोर्चे में शामिल होते हैं। आप किस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? पटना साहिब लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ पटना साहिब लोकसभा में रविशंकर प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ निकाल पाना कितना कठिन होगा आपके लिए, या फिर कठिन नहीं है? कोई कठिन ना है। अगर जनता का समर्थन मिला और जनता के बीच में जो हम लोग अभी तक वर्क किया है, अगर मिला तो इनको हरा देंगे। हम देख रहे हैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी का वो सीट रहा है। इससे पहले ये थे, क्या नाम, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे उस सीट को निकाले। कांग्रेस में वो सीट उनके यहाँ से निकल गई। रविशंकर जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में, वो भी उस सीट को निकाले हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वो लोकप्रिय सीट रहा है। वैसे में एक महबूब आलम अंसारी का लड़ना और सीट निकालना कितना कठिन होगा? कठिन कुछ ना है, ये लोकतंत्र का त्यौहार है जी। और लोकतंत्र के त्यौहार में हर नागरिक को अधिकार है कि इस जरिए अपने विचार को लोगों तक पहुंचाएं और जनता से अपील करें कि आप मुझे समर्थन दें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो हमेशा जो कैंडिडेट आए हैं वो जनता के बीच में कभी नहीं रहे। नहीं तो आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग बताइए कि रविशंकर जी कितने लोगों के दरवाजे पर गए हैं और कौन सा विकास का पटना में काम किए हैं, आप ही लोग बताइए। जाना जातिवाद के विरोध में, जातवाद का विरोध में और संप्रदाय, यह जनता पर हावी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार 40 सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि अब बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि अब किसी से कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे NDA गठबंधन हो। आप बराबर पेपर में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया तो खैर नहीं दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जनता अब समझ चुका है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड हुआ, PM केयर फंड हुआ, या 18 करोड़
किलोमीटर के हिसाब से बाईपास बनता है, रोड बनता है, 250 250 करोड़ रुपया निकाल करके हजम करता है। तो ये जो जनता के पैसा जो लूट हो रही है, पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का दाम 10 बरस में जितना इजाफा हुआ है, देश के ऊपर 10 वर्षों में 55 करोड़ के जगह पर आज 255 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज हो एनडीए गया है। सर, एनडीए और इंडिया को किस तरह से आप लोग मात करेंगे? जो सामाजिक संगठन के तहत जो है आप लोगों ने जो तीसरा मोर्चा खड़ा किया, उसको किस तरह से आप उसको मात करेंगे? एनडीए और इंडिया को मात करने का ही तो उपाय बता रहे हैं ना, कि आज 10 वर्षों में 255 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज हो गया है, और समाजवादी, जातवाद और संप्रदायवाद हॉबी हो गया, पूंजीवाद जैसे हॉबी हो गया। किस तरह से कंसेप्ट देंगे जनता को? आपको इसको बताना जनता के पड़ेगा। बीच में हम लोग जाके समझाने का काम करेंगे कि पूंजीवाद से कल्याण होने वाला नहीं है। अब हम लोग समाजवादी पार्टी राजनीति तीसरा मोर्चा, हाँ, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सर? हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा। 40 सीटों पर राजनीति तीसरा मोर्चा के बैनर तरह लड़ा रहे हैं बिहार अच्छा। में। चलिए पर्चे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, राजनीति तीसरा मोर्चा में सह संयोजक हुए, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री हुए। धन्यवाद सर। मैं सिद्धार्थ कुमार, तीसरा मोर्चा के घटक दल किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग तीसरा मोर्चा का निर्माण समाज कल्याण के उद्देश्य से, और जो वर्तमान और जो पूर्व की पार्टियां हैं जो कर रही है, उसको हम लोग उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग किए हैं। आज कोई भी पार्टी बेरोजगारी को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है या देखा नहीं जा रहा है। आज नौजवानों को देखिए क्या हाल है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सारे संसाधनों का, जो देश के जो सारे संसाधन हैं, इसका निजीकरण किया जा रहा है। तो सोचिए कि जब देश के जब सारे संसाधन जब निजीकरण हो जाएंगे तो रोजगार कहाँ मिलेंगे? और निजी जो कंपनी में जो रोजगार मिल रहा है वो नौजवान को पता है। आज हमारे भाई लोग पेट्रोल पंप पर तेल नाप रहे हैं, हमारे भाई लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, अडानी के यहाँ भी मॉल में काम कर रहे हैं, तो वह उनको पता है 9,000 रुपया में 10,000 रुपया में उनको खटाया जा रहा है। बताइए किस तरह से वो जिएंगे? तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आपसे न रेल चल रहा है, ना आपसे BSNL चल रहा है, ना आपसे एयरपोर्ट चल रहा है, तो आप किस बात की सरकार हैं? सरकार किस चीज़ के लिए? आपसे व्यवस्था नहीं चल रहा है, जब देश नहीं चल रहा है तो आप सिर्फ निजीकरण करने के लिए सरकार हैं। तो नौजवान भाई से हम यही आग्रह करते हैं कि अब आपका समय आ गया है, अब आपको जवाब देना चाहिए, वोट के माध्यम से देना चाहिए। जो भी वर्तमान सरकार जो ढंग से देश को नहीं चलाया, जो बेरोजगारी की समस्या को समाप्त नहीं किया, जो देश की जो संसाधन का बेचने पर तुला हुआ है, आज रेलवे को निजीकरण कर रहा है, जहाँ पर बड़े संख्या में वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, तो आज उनको जवाब देने का समय आ गया है। आज उनको जवाब दें और एक एक वोट वैसा व्यक्ति को नहीं दें जो आपके क्षेत्र में जो काम नहीं किए हैं उनको दोबारा कभी नहीं चयनित किए करें, नहीं तो आपको मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख समझेंगे। वो समझेंगे कि आपके पास तनिक को साथ कर रही हैं, एक बार नहीं काम किए हैं, उसके बावजूद भी दोबारा हमको वोट दिया। आज 2 दलों में लोगों को बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इनको वोट नहीं दीजिएगा तो वो जीत जाएंगे। साथियों, मैं यही देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो भाई जो समर्थक, उनसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप 2 दल और 3 दल में नहीं बटिए। आपका जो अगल बगल इर्द गिर्द का जो प्रत्याशी, काहे न निर्दलीय हो, काहे न फटालीवास में रहने वाला हो, काहे न एक गरीब हो, काहे न एक भिखारी हो, आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके सुख दुख में साथ रहने वाले हो। तो कभी आप दल नहीं देखिए। आप दल देखते देखते तो आप कभी भाजपा को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस को ला रहे हैं, कभी आप राजद को ला रहे हैं, कभी आप जदयू को ला रहे हैं। आपके जो आपके भाई अगल बगल जो इर्द गिर्द के लोग जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनको आप ला नहीं रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कांग्रेस जीत जाएगा तो यहाँ राजद जीत जाएगा। इस मानसिकता को आपको निकालना होगा और अपने दिमाग से सोच समझ करके जो स्वच्छ लोग हैं, जो आपके सुख दुख में रहने वाले लोग हैं,
भले ही निर्दलीय हों या कोई भी दल से हों, इसका आप परवाह नहीं कीजिए और उसी को आप आगे बढ़ाइए। यही मेरा आपसे कामना है, तभी आपका देश जो है वह आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा। सिद्धनाथ कुमार, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग से यही आग्रह करते हैं कि आपके लिए, आपके समस्या समाधान के लिए, आपके सुख दुख में जीने और मरने के लिए हम लोगों ने तीसरा मोर्चा का गठन किया है। आप तीसरा मोर्चा के एक एक प्रतिनिधि को भारी से भारी मतों से आप जिताने का काम करें। आप अपना कीमती और बहुमूल्य वोट तीसरा मोर्चा के जो घटक दल के लोग हैं, जो भाई लोग आपके बीच में खड़ा होंगे, उनको आप जिताने का काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग सोच समझ करके, जो ईमानदार हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो फील्ड में संघर्ष करने वाले लोग हैं, वैसे वैसे लोगों को हम लोग टिकट दे रहे हैं, वैसे वैसे लोग को फील्ड में उतार रहे हैं, तो उनको आप जिताने का काम करें। धन्यवाद। नारा है मुख्य रूप से आज जन जन तक मैं पहुंचाने का आह्वान करता हूं और आम जनों से अनुरोध करता हूं कि इस नारा का साथ सर्वोपरि है और सर्वमान इसको मानते हुए अपना निर्णय देंगे। वोट को इधर उधर 1% नहीं करेंगे, देखेंगे सबको देखा बार बार। आपकी बार अम्बेडकर सरकार के पक्ष में ही वोट डालेंगे। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। गरीब असहाय के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। ये लोग जो है जो केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार जो है, जो धर्म में बांट दिया है, ये देश गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है। ये सभी धर्मों का समन्वय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी धर्मों का सम्मान करता आ रहा है। अब बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सब लोगों का सम्मान करते हुए हम लोग इसको पेश नहीं देंगे। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस और तीसरा मोर्चा के जो है, ये हम लोग जो तीसरा मोर्चा के घटक दल हैं, सब लोग मिलकर इसका करेंगे, विरोध करेंगे कि हम लोग का जो है देश उस तरह जो भारत में था, जब सम्राट अशोक के टाइम में काबुल से कंधार से पूरा मध्य एशिया हम लोग के कब्जे में था। मैं पुनः चाहूँगा कि अगर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की सरकार केंद्र में बने तो मैं पुनः उसे फिर कब्जा करके, जैसे जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद को पुनः कब्जा करके लिया था अंग्रेजों से छुड़ा के, नवाबों से छुड़ा के, मैं पुनः उसी बल पर पहले अनुरोध करने का प्रयास करूँगा। नहीं तो उसी तरह पूरा भारत का जो पुराना हमारा मानचित्र है, मैं विशाल देने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे जो भी है, काबुल कंधार जितना है, हमारा मध्य एशिया का स्वाभिमान था, जो इस अंग्रेज ने इसको बांट दिया है। आज इसको टुकड़ा टुकड़ा बांटने का प्रयास करके आज हम लोग को भारत का छोटा बना दिया है। मैं पुनः उस विशाल भारत को बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस।